सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर्स, हैंड्स और रिस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है? आपके हाथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं? साथ ही साथ आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप अपनी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। आपका जो डाइजेशन है, आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आप चीज़ों को खाते हैं बट वो अच्छे से पचती नहीं है। आपको कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की समस्याएं रहती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एसिडिक प्रॉब्लम रहती है। आपका जो मणिपुर चक्र है आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं और आपकी जो मणिपुर चक्र का एरिया है उसको आप अच्छे से काम करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी बैक की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है। आप अपने फोकस को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने बैलेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के अभ्यास में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने स्वान पोज यानी कि हंस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम अपने आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसकी कैटेगरी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, स्वान पोज, हंस आसन आर्म बैलेंसिंग पोज इसकी कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ इसको हम स्ट्रेंथनिंग पोज इसकी कैटेगरी में भी रखते हैं और ये एक बैलेंसिंग पोस्चर भी है, तो हम इसको बैलेंसिंग पोस्चर की कैटेगरी में भी रखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस आसन की कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, तो आप उनको समझ लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आपको अल्सर की समस्या है, आपको एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या फिर आपको हाल ही में पेट पर कोई सर्जरी हुई है, प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको रिस्ट, एल्बो जॉइंट या शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आप इस आसन के अभ्यास को नहीं करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने आसन के अभ्यास की ओर। तो पहले हम अपने आसन के अभ्यास के लिए जो प्रिपरेटरी आसन है उनको समझ लेते हैं। उसके बाद जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज हमको करनी है उनको हम करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम अपने आसन के अभ्यास की तरफ। तो चलिए सबसे पहले प्रिपरेटरी आसन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टेबल टॉप की पोजीशन में आना है। तो इसके लिए जो प्रिपरेटरी आसन है वो है हमारे प्लैंक पोज और एल्बो प्लैंक पोज, यानी कि 4 आर्म प्लैंक पोज। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्लैंक पोज यानी कि फलक आसन की। तो ये जो फलक आसन है, प्लैंक पोज है, इसमें आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। आप चाहें तो पैरों को मिलाकर रख सकते हैं या फिर पैरों में थोड़ा गैप रख सकते हैं दोनों पैरों में। और इस तरीके से आपको प्लैंक पोज की प्रैक्टिस करनी है। ये हेल्प करता है आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। जो हमारा स्वान पोज है, हंसासन है, इसमें हमें कोर की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आपके हाथों में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसलिए प्लैंक पोज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है इस आसन के अभ्यास से पहले। दूसरा जो हमारा आसन जो मैं आपको बताया था उसका नाम है 4 आर्म प्लैंक पोज। तो 4 आर्म प्लैंक पोज में हम क्या करते हैं, अपनी दोनों एल्बोज को डाउन कर देते हैं। उसके बाद आपको अपने दोनों घुटनों को सीधा कर देना है। ध्यान रहे हिप्स को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। इस तरीके से आप हिप्स की पोजीशन रहेगी, दोनों हाथ की उंगलियां खुली रहेंगी, दोनों एल्बोज में गैप रहेगा और दोनों एल्बोज आपकी शोल्डर की लाइन में रहेंगी। और यहाँ पर आपकी दोनों एल्बोज एक दूसरे की एक लाइन में रहेगी। तो यहाँ पर 4 आर्म प्लैंक पोज भी आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपकी ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में और आपकी कोर की स्ट्रेंथ और बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आसन है। तो प्लैंक पोज और 4 आर्म प्लैंक पोज के आपको एटलीस्ट 3-3 राउंड करने हैं स्टार्टिंग में 20 से 30-30 सेकंड के, जिससे कि आपकी जो कोर की स्ट्रेंथ है, आपके हैंड्स और शोल्डर्स की स्ट्रेंथ है, आपकी बैक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे कि आप इस आसन के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो 2 आसन है ये इसके लिए प्रिपरेटरी आसन थे। अब देख लेते हैं हम कि हमारी क्या क्या प्री प्रैक्टिसेस रहेंगी। तो प्री प्रैक्टिसेस में हमको प्रैक्टिस करनी है प्लैंक नी टू नोज फ्लो की।
प्लैंक नी टू नोज फ्लो की प्रैक्टिस करनी है हमको। तो प्लैंक पोजीशन में आपको दाएं पैर को ऊपर उठाना है इस तरीके से, दाएं घुटने से टच करेंगे बैक, दाएं घुटने से टच करेंगे बैक, दाएं घुटने से टच करेंगे। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू मूवमेंट करनी है दाएं पैर के साथ। इसी तरीके से बाएं पैर के साथ प्लैंक नी टू नोज फ्लो। तो ये बहुत अच्छी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है आपके स्वान पोज यानी कि हंसासन के लिए। तो यहाँ आप अच्छे से कोर को एंगेज करना सीख पाएंगे। थोड़ी बैलेंसिंग भी होती है क्योंकि अगर आप एक पैर के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बैलेंस भी इंप्रूव होता है, और आप जब कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं तो आपको बैलेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे कि आपकी कोर एंगेजमेंट अच्छी होती है और आपकी बैलेंसिंग भी इंप्रूव होती है। तो ये आपकी प्री प्रैक्टिस थी इस आसन के अभ्यास के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस आसन के अभ्यास की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा स्वान पोज है ये जो है हमारे पिकॉक पोज मयूर आसन की ईजियर वेरिएशन है, क्योंकि जो हमारा मयूर आसन है वो लेडीज को करना अलाउ नहीं है। वुमेन्स महिलाओं के लिए मयूर आसन अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है उनके एब्डोमेन पर, जिससे कि उनको परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि लेडीज़ का जो पेट का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए हंसासन जो है बनाया गया है स्पेशली लेडीज़ के लिए जो लोग मयूर आसन की प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं। और ये जो आसन है आपका स्वान पोज आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छा बना देता है, आपके पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है पहले आप देख लीजिए। दोनों घुटनों में आपको गैप करना है, पैर के अंगूठों को मिलाकर रखिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसके अभ्यास के लिए ब्लॉक का यूज करेंगे, तो आप चाहें तो एक ब्लॉक या 2 ब्लॉक आप ले लीजिए यहां पर। साथ ही साथ हम यूज करेंगे अपनी योगा बेल्ट का भी, ठीक है। तो पहले ब्लॉक का देख लीजिए, फिर मैं आपको बेल्ट का भी यूज बताऊंगा कैसे आप करेंगे। तो मैट के सेंटर पर आ जाइए, क्योंकि हमको आगे की तरफ भी स्पेस चाहिए, पीछे की तरफ भी स्पेस चाहिए। अभी जब भी आप किसी आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है, ट्राई क्या करना है, आपको ऐसा ही करना है कि आपकी जो फुल बॉडी है वो मैट पर ही रहे, आपके शरीर का कोई भी पार्ट मैट से बाहर ना जाए। तो आपको दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है ब्लॉक के ऊपर, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी एल्बोज को बैंड करके अपनी एल्बोज को अपने नेवल पर रखने की। सीधा कीजिए, और ध्यान रखना है कि आप जब अपनी एल्बोज को अपने नेवल पर रख रहे हैं तो आपकी जो दोनों कोहनियां हैं वो एक दूसरे के पास रहें। देखिए इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है पहले आपको, जिससे कि आप अपनी एल्बोज को पास रख पाएं और अपनी नेवल पर प्लेस कर पाएं अपनी एल्बोज को। आप 2 ब्लॉक के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहता है। अगर आपको इसको थोड़ा सा हार्ड करना है तो आप 1 ब्लॉक के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको बैक को थोड़ा सा हंच करना होता है, ठीक है, कोर को एंगेज करना, जिससे कि एल्बोज जो है वो पास आ जाती हैं आपकी नेवल के। जिन लोगों को परेशानी आ रही है, जो लोग अपनी एल्बोज को पास नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को यूज़ करना है योगा बेल्ट का, ठीक है ना। आपको योगा बेल्ट लेनी है और उसको इस तरीके से लॉक कर लेना है अच्छे से, और उसमें अपने दोनों हाथों को आपको लेके आना है इनसाइड। ओके, अच्छे से लॉक कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो कोहनियाँ हैं वो एक दूसरे के पास रहेंगी और आपको बैलेंसिंग में भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है। तो आप इस तरीके से अब आप देख पाएंगे कि आपकी जो एल्बोज हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगी, पास रहेंगी, क्योंकि आपने बेल्ट का यूज़ कर लिया है। तो बेल्ट से आप थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, और जिससे कि आपकी एल्बोज एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, आप चाहें तो 2 ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर 1 ब्लॉक के साथ। पहले 2 के साथ कीजिए अगर आपको लगता है कि आपकी कोर बहुत ज़्यादा वीक है। तो आपको इस तरीके से ब्लॉक करना है, ब्लॉक पर रखना है अपने हाथों को, और उसके बाद पहले दाएं पैर को सीधा करना है, बाएं घुटने को यहाँ पर इस तरीके से रखना है सपोर्ट के साथ। फिर आपको बाएं घुटने को बैंड करना है, दाएं को सीधा रख के प्रैक्टिस करनी है। टिप ऑफ द टो है आपका, जो पैर के अंगूठे उंगलियों की टिप है वो इस तरीके से टच रहेगी, और धीरे से वापस। पहले आपको एक एक पैर के साथ प्रैक्टिस करनी है। इसमें ब्रीथिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आपके पेट पर एल्बोज प्रेस होती हैं, आपकी कोर पर प्रेशर पड़ता है, तो हो सकता है कि आपको ब्रीथिंग में दिक्कत आए, आपको श्वास लेने में दिक्कत आए। बट अगर आप श्वास को रोक लेंगे तो आप आसन के अभ्यास में नहीं रोक पाएंगे, और आप आसन के अभ्यास के बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। आपको बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आप अपनी ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखेंगे, श्वास प्रश्वास को जारी रखेंगे। तो देखिए, एल्बोज को बैंड करना है, पहले दाएं पैर को सीधा करेंगे, हेड को अप करेंगे, फिर बाएं पैर को सीधा करेंगे, हेड को अप करेंगे। तो देखिए, आप कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा, आपको ट्राई करना है अपनी स्पाइन को सीधा करने का, और सामने की तरफ देखिए, पैरों को मिला लीजिए। अगर आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप पैरों को थोड़ा सा
ओपन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस जस्ट अपनी बैक का जो हंच है वो आपको रिमूव करना है, जिससे कि आप कोर को अच्छे से यूज कर पाएं और आपका स्पाइन का जो पोस्चर है वो इंप्रूव हो जाए। ब्रीथिंग, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। वापस आने के लिए दोनों घुटनों को ड्रॉप कर दीजिए और धीरे से बैक। तो ये आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले ब्लॉक के साथ और बेल्ट के साथ। फिर उसके बाद बेल्ट को आप यूज करिए, आप बिना ब्लॉक के प्रैक्टिस कीजिए। आपको दोनों हाथों को इस तरीके से रखना होता है, कोई भी इस तरीके से नहीं रखेगा प्रैक्टिस में। आपको इस तरीके से टर्न करना है, अपनी रिस्ट को सामने की तरफ रखना है, दोनों एल्बोज को बेंड कीजिए, अपने नेवल पर रखिए और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से रखते हुए अपने घुटनों को सीधा कर लेना है। ध्यान रहे आपकी जो दोनों कोहनियां हैं वो नेवल पर ही रहेंगी। वापस आने के लिए घुटनों को नीचे और धीरे से बैक। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि आपकी कोर पर प्रेशर आता है। आपकी कोर मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, आपकी ऑब्लिक मसल, आपकी सेंट्रल कोर मसल है, उसको स्ट्रांग करने के लिए, आपकी बैक को स्ट्रांग करने के लिए आपका बैलेंस इंप्रूव होता है, जैसे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपके बॉडी के अलाइनमेंट को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ इस आसन का जो मेन बेनिफिट है वो है कि ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बना देता है। ये आसन आप खाने को अच्छे से पचा पाते हैं और जल्दी से जल्दी आप खाने को पचा लेते हैं। जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो पच जाता है। जिन लोगों को अपच की शिकायत रहती है उनके लिए यह आसन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव फायर भी और अच्छे से काम करने लगती है, जो कि आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से चलाती है। जो डाइजेस्टिव फायर है वो हेल्प करती है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में। अब देखिए, प्रॉप्स के बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम करेंगे बिना प्रॉप्स के साथ। तो थोड़े समय तक आपको प्रॉप्स के साथ प्रैक्टिस करनी होती है, जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो जाते, कोर स्ट्रांग हो जाती है, शोल्डर स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर हम करते हैं बिना प्रॉप्स के साथ। तो आपको इस तरीके से गैप करना होता है दोनों घुटनों में। हाथों को रख लीजिए मैट के सेंटर पर, एल्बोज को पास लाइए, हाथों को पास रखना है, अपनी रिस्ट को मिलाकर रखना है, एल्बोज को बैंड करके नेवल पर रखना है, फिर घुटनों को सीधा कर दीजिए और आपको इस तरीके से सामने की तरफ देखना है। ब्रीथिंग पर ध्यान, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। कोहनियों को पास रखना है, मिला के रखना है, कोहनियों को दूर न जाने दे एक दूसरे से, घुटने बिल्कुल सीधे। यहाँ आप चाहे तो एक पैर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दाएं पैर के साथ या फिर बाएं पैर के साथ, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रिपेयर हो जाते हैं फिर आप दोनों पैरों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्वान पोज यानी कि हंस आसन की। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रैक्टिस, और स्टार्टिंग में आप हंस आसन की 2 से 3 राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर राउंड में आप इस आसन को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं करनी है। जो आपको प्री प्रैक्टिसेस बताई हैं, जो आपको प्रिपरेटरी आसन बताए हैं, उनकी पहले प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो आपको प्रॉप्स के साथ बताया है एज अ बिगिनर, उस तरीके से आपको अभ्यास करना है, तब आप इस आसन के फाइनल पोज पर पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप अच्छे से हंसासन स्वान पोज का अभ्यास कर पाएंगे और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स को आप सभी लोग ले पाएंगे। तो चलिए आप लोग कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।